तो गाइस आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। ओके। तो मैनिपुलेशन टेक्निक की हेल्प से आज हम फोटोशॉप के अंदर एक डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। एक डायनासोर और लाइक एक पर्सन जो कि टीवी देख रहा है, ठीक है, और उस टीवी के अंदर से हम एक 3D इफेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस ली हैं। तो पहली इमेज तो ये है, और दूसरी इमेज डायनासोर है, और थर्ड इमेज ये लाइक फ्लेयर है। ठीक है, पार्टिकल्स इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह की इमेजेस जब हम 3 इमेजेस या 3 से ज्यादा इमेजेस को एक करके, मतलब मिक्स करके एक इमेज या एक कोई भी लाइक पोस्टर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है। अब मैनिपुलेशन का मतलब ही यही होता है कि आप बहुत सारी यानी कि मल्टीपल इमेजेस को मिलाकर एक डिजाइन को बनाओ। ठीक है। और दूसरा ये होता है कंपोजिशन, है ना। अब कंपोजिशन बेसिकली होता क्या है? जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, या फिर कोई एक डिजाइन या एक क्रिएटिव बनाते हो, ठीक है, आपने उसको किस तरह से यूज किया है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो कैसे यूज किया है ना। किस लेवल पे आपने उसके अंदर इफेक्ट क्रिएट किए हैं, लाइक उसके अंदर लाइटिंग, सोर्सिंग, है ना, तो ये सब आपने किस तरह से यूज किए हैं। तो जब एंड में आप इतने सारे एलिमेंट्स को यूज करके एक फाइनल आउटपुट जो निकालते हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है। और ये कंपोजिशन एक्चुअली हमें एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग में भी देखने को मिलता है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आज का जो है क्लास वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो इमेज है इसको मुझे सॉरी, डायनासोर की जो इमेज है वो यहाँ पर मुझे ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आनी है। ठीक है। अब ये डायनासोर की इमेज यहाँ पर आ गई है, देखो, है ना। अब यहाँ पर मुझे डायनासोर की इमेज को मैं थोड़ा छोटा करूंगा, तो इसके लिए मुझे छोटा करने के लिए क्या ऑप्शन है? देखो, यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करूं या उसके साइज में मॉडिफिकेशंस करूं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इसका हाइट विड्थ मुझे छोटी करनी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी इमेज आ रही है, तो मुझे छोटा करना है। ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? पहली चीज तो आप कंट्रोल+T प्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आप कंट्रोल+T प्रेस करोगे तो इमेज के चारों तरफ इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इस बॉक्स की हेल्प से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कि आपको यहाँ एडिट पे जाना है, और एडिट पे जाने के बाद यूज करना है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये रहा यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म। ओके। तो यहाँ पे भी देखो कंट्रोल शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे से भी शॉर्टकट की देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं हो रही हो तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो देखो हर एक टूल के आगे, हर एक फंक्शन के आगे इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। ओके। इस तरह से तो सबसे पहले हम इस इमेज को छोटा कर रहे हैं लाइक दिस। ओके। और मैं इसको इतना छोटा करूंगा कि ये टीवी के ऊपर, लाइक जो मेरा टेलीविजन है उसके ऊपर नॉर्मली सेट हो जाए। तो अभी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा इस तरह से। ओके। फोटोशॉप के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपेसिटी। ऑपेसिटी का मतलब विजिबिलिटी को क्रिएट या उसकी विजिबिलिटी को डाउन करना। ठीक है। हाई एंड डाउन करना। ठीक है। तो वो जो विजिबिलिटी है, ऑपेसिटी है, वो हमें मिलती है लेयर पैनल पे। ठीक है। ये जो लेयर पैनल है, ओके, सो ये लेयर पैनल के ऊपर आप देखोगे ये रहा मेरे पास ऑपेसिटी। इसको मैं डाउन करता हूँ। तो जब आप इसको माइनस की तरफ लेके जाओगे या इस नंबर को आप कम करोगे तो आपकी ऑपेसिटी देखो यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी इमेज की जो विजिबिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक मैंने इस डायनासोर को इसकी ऑपेसिटी कम करके इसकी हेल्प से क्या किया कि पीछे वाली इमेज मुझे शो होने लग गई। अब मैं थोड़ा एक आइडिया ले लूंगा कि मुझे कितनी इमेज को रखना है। ठीक है। तो मैंने कंट्रोल T अगेन किया, मुझे थोड़ा और इमेज को छोटा करना है। ओके। और मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा। अब मैं इसकी ऑपोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा,
कि लाइक मुझे, ठीक है, ओके, ये इतना मुझे रखना है। ठीक है, तो मतलब कि हमें जब किसी इमेज को, यानी कि एक डायनासोर को या किसी भी पर्सन को या किसी भी एलिमेंट को टीवी से बाहर निकलता हुआ दिखाना है, तो हमें उसका पार्ट कुछ इस तरह से रखना होगा कि आधा हिस्सा हमें उस टीवी के बाहर या उस ऑब्जेक्ट या उस स्क्रीन के बाहर रखना होगा, बाकी का हिस्सा उसके अंदर रखना होगा, कुछ इस तरह से जैसे मैंने इसको यूज किया है। ओके, अब मैं इसकी विजिबिलिटी को बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरी डिजाइन जो है वो सेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर ये है आईबॉल। इस आईबॉल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इस आईबॉल पे क्लिक करने के बाद मैं इस इमेज को हाइड कर दूंगा। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे जो मेरे डायनासोर वाली इमेजेस है ना, वो हाइड हो गई है, बट वो अभी भी यहीं पर है। ठीक है, बस वो कुछ टाइम के लिए मैंने उसे हाइड कर दिया है। अब फोटोशॉप में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मास्किंग। मास्किंग का मतलब होता है कि डबल फेस। उस मास्किंग की हेल्प से हम किसी भी कंटेंट को जितना पार्ट चाहे उतने पार्ट को हाइड कर सकते हैं, जितना पार्ट चाहे उतने पार्ट को हम विजिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेसो टूल की हेल्प से मैं इस स्क्रीन की साइज का एक शेप क्रिएट कर लूंगा। मैंने सिर्फ ओनली एक सिलेक्शन को क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मैं एक नया शेप क्रिएट करूंगा, एक नई लेयर बनाऊंगा। यहाँ से मैं एक नई लेयर को क्रिएट कर सकता हूँ और इसके अंदर मैं कोई सा भी कलर फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कलर फिल करने के लिए पेंट बकेट टूल का यूज करूंगा और यहाँ पर मैंने कलर को फिल कर दिया। अब यहाँ पर ये जो मेरा सिलेक्शन मैंने बनाया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। सो देन मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट पे जाके डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अब जो मेरे पास देखो जो स्क्रीन है वो अभी भी वैसी की वैसी है, बट इसके ऊपर मैंने एक शेप को लगा दिया है। अब ये जो शेप है मेरी, इस शेप के अंदर मुझे इस डायनासोर को यूज करना है इस तरह से। तो गाइज अब यहाँ पर है ना आपके पास काम आने वाली है वो है मास्किंग। तो फोटोशॉप के अंदर ये सबसे अमेजिंग ऑप्शन है या एक सबसे अमेजिंग फंक्शन है मास्किंग। इसकी हेल्प से आप मल्टीपल टाइप के मैनिपुलेशंस, यानी कि आपके जो मैनिपुलेशन टेक्निक है या फिर जो मूवी पोस्टर्स वगैरह है, ये इसके बिना बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इसको बना ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको प्रॉपरली ये चीज समझाऊंगा कि मास्किंग होता क्या है, मास्किंग कैसे किया जाता है और मास्किंग के क्या क्या यूजेस हैं। ये आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं आपको बस एक मास्किंग का एक बेसिक सा ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बेसिक सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि मास्किंग होता क्या है और कैसे काम करता है। सो मैंने यहाँ पे इसका एक सिलेक्शन क्रिएट कर लिया। कंट्रोल को होल्ड करूंगा मैं और इस ये जो मैंने शेप बनाई थी अभी ये वाली, इस शेप को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल होल्ड करके। तो देखो वापस से वो जो सिलेक्शन है वो बन गया। अब मैं जाऊंगा डायनासोर पे और यहाँ पर ये देखो ये ऑप्शन है मास्किंग का, मैंने क्रिएट किया इस तरह से। तो अब गाइस देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये जो स्क्रीन के अंदर जो डायनासोर की इमेज है वो आ गई और यहाँ पर देखो आपको इतना इस तरह का एक फ्रेम बना हुआ दिखेगा। अब इस फ्रेम में क्या है कि यहाँ पे देखो जहाँ पे ब्लैक पार्ट आ रहा है ना, इसका मतलब है हाइड, यानी कि इतना इतना पार्ट इसका हाइड हो चुका है। और जितना पार्ट आपको व्हाइट दिख रहा है इसका मतलब है शो, कि ये वाला जो पार्ट है आपको विजिबल हो रहा है। तो मास्किंग आपके दो पैटर्न पे वर्क करती है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक का मतलब होता है हाइड और व्हाइट का मतलब होता है शो। अब मास्किंग आपका ब्रश की टूल पे काम करेगा। ठीक है, तो अभी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि एक्चुअली हम ब्रश के और लाइक मास्किंग के पूरे टॉपिक को कवर करने करेंगे आगे। ठीक है, प्रॉपर हम मास्किंग टूल पे काम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ ओनली आपको ये एक बना के दिखा रहा हूँ, एक डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रॉपरली जितना जितना पार्ट मुझे चाहिए उतना उतना पार्ट मैं इस तरह से विजिबल कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश को और देखो यहाँ पे मैं कलर का भी फर्क है कि मैंने क्या बताया था अभी आपको, व्हाइट का मतलब शो करना होता है। तो मास्किंग का यही एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मैंने अभी आपको ये कहा था कि मास्किंग में जितना आप एरिया चाहे उतना हाइड कर सकते हो, जितना एरिया चाहे आप उसको शो कर सकते हो।
तो मुझे यहाँ पे जितना पार्ट हाइड करना है उतना पार्ट मैं हाइड करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने पार्ट को शो तो कर लिया, बट ये गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली मुझे वो डिटेलिंग नहीं मिल पा रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये देखो अजीब सा लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है ये। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग को करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे हटा है, आप चाहो तो मास्किंग के हेल्प से हटा सकते हो, बट मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल एक कट चाहिए इस तरह का। तो मैं पेन टूल की हेल्प से एक सिलेक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से। ये एक्चुअली थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं पेन टूल सिलेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग आपका प्रोसेस है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसको मास्टर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको अगर मास्टर नहीं कर पाओगे तो फिर ये है कि आपको इसमें कट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको प्रॉपर पेन टूल पे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। और पेन टूल फोटोशॉप में ही नहीं, हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलेगा, कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, लाइक अगर आप वीडियो एडिटिंग, लाइक आप 3D एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट, जो भी आप टूल यूज करोगे उसके अंदर आपको पेन टूल मिलेगा ही मिलेगा। तो पेन टूल की हेल्प से हम मल्टीपल टाइप के शेप्स क्रिएटिव है ना, इस तरह के इफेक्टिव से डिजाइन्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है पेन टूल। और पेन टूल की हेल्प से आपके लिए किसी भी डिजाइन को बनाना बहुत आसान होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बैकग्राउंड को कट करना आसान होता है। तो ये मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बेसिकली पेन टूल कैसे काम कर रहा है ना। तो अभी के लिए हम ओनली इस डिजाइन को क्रिएट करते हैं, फटाफट से एक सिलेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा लाइक जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, है ना, ताकि अपना थोड़ा टाइम बच सके प्रॉपरली। ये देखो यहाँ तक मेरा सिलेक्शन बन गया, और देन अब मैं इसको वापस से बैक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके एंड कर दूंगा। तो ये बन गया मेरा एक सिलेक्शन। अब ये अभी मेरा एक एक्चुअली एक पाथ बना है, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा प्रॉपरली सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मास्किंग है, मास्किंग में ब्रश की हेल्प से इस पार्ट को, जो है ये जो पार्ट है मेरा वेस्टेज, इसको मैं हाइड कर दूंगा, बट यहाँ पे मुझे ब्रश को ब्लैक करना होगा। देखो, सॉरी ये उल्टा चला गया। तो यहाँ पे मुझे रिवर्स रिवर्स में करना होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, ये देखो, ये देखो, है ना। अभी भी थोड़ा बहुत इधर साइड में रह गया है, तो इसको हम प्रॉपरली थोड़ा सा रिमूव करते हैं। छोटा सा सिलेक्शन है, इस तरह से हम इसको कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स, और देन रिमूव इट। तो देखो गाइस, इस तरह से हमने अभी तक जो हमारा हमने सोचा था वो हम कर चुके हैं, ठीक है। मतलब एक जो टीवी है उसके अंदर से ऐसा लग रहा है कि जो डायनासोर है वो बाहर निकल रहा है, ओके। तो जबकि अभी आप यहाँ पे देखो कि हमने ओनली यहाँ पे 2D इमेजेस को ही यूज किया है, यहाँ पे कोई 3D इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक। अब यहाँ पे कुछ काम और है कि जैसे मुझे मान लो कि ये जो लाइक जो पर्सन है अब ये रूम में बैठा हुआ है, अब इस रूम की जो लाइटिंग है थोड़ा सा ब्राउनिश टोन है। मतलब एक घर में जिस तरह की लाइटिंग यहाँ पर शो होती है तो वो एक लाइटिंग है। तो मुझे इसकी रूम की लाइटिंग इस डायनासोर की इमेज की लाइटिंग से मैच करनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आपको यहाँ पर जो इमेज है बैकग्राउंड इस रूम की, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है, ओके। और यहाँ पे जाना है मैच कलर। तो मैच कलर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा सोर्स, आप कौन सा सोर्स उठाना चाहोगे, और देन ये वाला। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर
इसको मैंने हटाया तो वापस से मेरा जो ब्राउनिश टोन है वो आ गया। और जैसे मैंने यहाँ पे डायनासोर की इमेज पे सेलेक्ट किया, डायनासोर की इमेज का कलर सेलेक्ट किया, तो देखो उसी के कलर का जो इमेज की जो कलर टोन था वो यहाँ पर भी विजिबल हो गया। अब आप इसका ल्यूमिनेंस वगैरह ये सब चीज़ें इंक्रीज कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा डार्कर दिखाना है, थोड़ा सा लाइटर दिखाना है, तो जैसे डार्कर में देखो इतना डार्क हो जाएगा, कितना लाइट हो गया। और कलर इंटेंसिटी कितनी रखनी है, तो कलर इंटेंसिटी भी आप ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, तो आप कलर इंटेंसिटी को हमेशा नॉर्मली रखो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, और देन ओके, सो गाइस, देखो हमने बहुत इजी वे में एक मैनिपुलेशन टेक्निक को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब इस पोस्टर को मैं लाइक अपने डिज़ाइन या अपने कहीं पे भी अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पोस्टर्स के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास होगी हमारे मास्किंग और पेन टूल के बारे में।